अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर बारी नाइक, टर्मिनेटेड प्रोफेसर। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट्स निकलती है उनमें कितने करप्शन स्कैम्स हुए हैं। 2009 की बात है ये। डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट्स निकले थे कठुआ में, असिस्टेंट स्टॉक मैन शीप हस्बेंड्री में 2009। आपको पता है 2009 में किसकी गवर्नमेंट थी वहां और कैसे फ्रॉडुलेंटली फेक डॉक्यूमेंट्स पे बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया गया शीप हस्बेंड्री में। उसमें एसटी सर्टिफिकेट यूज की गई नॉन एसटी कैंडिडेट्स के जरिए, और उनके पेरेंट्स ऑलरेडी डिपार्टमेंट में उस टाइम काम करते थे डिस्ट्रिक्ट कैडर के पोस्ट पे या बाकी जगहों पे, वो अच्छी पोजीशन पे। तो इसमें उसीलिए इन्होंने अपने कैंडिडेट जो नॉन एसटी है उनको उस टाइम अपॉइंट किया। पवन कुमार जस्ट 10th पास थे, लेकिन उनको दिखाया गया कि वो 12th पास है। 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिया गया पवन कुमार को और उसको सिलेक्ट किया गया। अगर हम मेन कंपैरेटिव स्टडी करेंगे पूरे लिस्ट की, आप खुद देख लीजिए, उस पे चंद जगह पे फिलवुड लगा हुआ है। आप खुद देखिए, अगर कोई लिस्ट बनता है क्या उस पे फिलवुड लगता है, क्या उस पे फिर टेम्परिंग होती है? उस पे टेम्परिंग हुई है। तो आप खुद देख लीजिए कितना इनजस्टिस हुआ। वो आरटीआई के जरिए मैं आप लोगों को पूरी कहानी दिखाऊंगा। प्रमोशन, अब प्रमोशन लिस्ट मैंने डाउनलोड की। प्रमोशन लिस्ट में दिखाता है कि पवन कुमार सिर्फ 10th पास है, लेकिन जब सिलेक्शन, जब उस टाइम 2009-10 में जब पवन साहब की सिलेक्शन लिस्ट निकलती है बदकिस्मती से, तब वो 12th था। और एग्जैक्ट 12 साल बाद क्या हो जाता है, पवन कुमार 12th पास होने के बाद आज दिखाते हैं वो 10th पास। मीन्स उसके एजुकेशन में डिमोशन हो जाती है, लेकिन जॉब में उसकी प्रमोशन होती है। मीन्स प्रमोट तो वो हो गया, अब उसका प्रमोशन लिस्ट आ गया। प्रमोशन लिस्ट में दिखाते हैं 10th पास है पवन कुमार, और जब सिलेक्शन होती थी तब उसको दिखाया जाता है कि 12th। आप इनजस्टिस देखिए कितना होता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको 3 दिन पहले मिलती है जब सिलेक्शन लिस्ट होती है। सिलेक्शन लिस्ट निकलती है 28 जून 2011 को, याद रखिएगा। 28 जून 2011, लेकिन इनको अपॉइंटमेंट मिलता है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलता है 25, 3 दिन पहले। आप खुद देख लीजिए कितना इनजस्टिस। 25 जून 2011 को इनको अपॉइंटमेंट में लेटर दे देता है डिपार्टमेंट, लेकिन सिलेक्शन लिस्ट 28 जून को। इतना इनजस्टिस, लेकिन तब भी खामोशी, कोई कुछ नहीं कहता है। उसके बाद ज्वाइनिंग निकलती है, वो 28 को निकलती है, और ज्वाइनिंग भी उसी दिन। इज इट पॉसिबल? एक दिन लिस्ट निकल ली और उसी दिन उन लोगों ने ज्वाइन भी किया, ये और विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि अगर उस दिन वेरिफिकेशन होती तो जितनी भी एसटी फेक डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लाए होते तो वो लिस्ट से बाहर होती, और मेरा जो गुज्जर एंड बकरवाल तबका था उनकी जवाब उसमें थी। अभी तक कोई भी उनमें से निकाला नहीं गया, अभी भी वो पेंडिंग है, उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अब उनकी प्रमोशन भी हो रही है। उसके अलावा अगर देखेंगे, अमित कुमार की पीआरसी है, वो अभी तक कहता है डिपार्टमेंट कि अभी तक उसका कोई अता पता ही नहीं है, ना उसकी एसटी सर्टिफिकेट मिलती है। जब अमित कुमार साहब की पीआरसी भी नहीं है, एसटी सर्टिफिकेट भी नहीं, तो किस बेस पे उसको अपॉइंट किया गया? इवन रिकॉर्ड रूम कहता है कि उन्होंने कभी सबमिट ही नहीं किया। आप खुद दांतलियां देख लीजिए। और उस टाइम आप मुझे बता दीजिए गवर्नमेंट किन की थी? ये सब मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट के जरिए दिखा रहा हूं। 2009 से लेकर 2011-12 तक आपको पता है गवर्नमेंट किसकी थी। ये सिर्फ किसकी वजह से हुआ? आपका जो वोट गलत इंसान को पड़ता है, आपके उस गलत वोट की वजह से गलत इंसान आता है सिस्टम में, गलत सीएम बनता है, गलत एमएलए बनता है, गलत एमपी बनता है, और वो सिस्टम को इरेडिकेट करता है, सिस्टम की धज्जियां उड़ाता है, मनमानी करता है। और जो क्रीम हमारा सोसाइटी में है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, उनको वो सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते हैं, और जो डिजर्व नहीं करते हैं उनको सर्टिफिकेट्स बनाई जाती है अपने, मतलब जितने भी निपोटिज्म है या करप्शन है उसके बेस पे, और उनकी सिलेक्शन होती है सिस्टम में। और जो ऑनेस्ट और जो अच्छे लोग हैं, क्रीम है सोसाइटी में हमारा यूथ, उसको के लिए जॉब नहीं है, उन करप्टेड लोगों के लिए जॉब है जो सिर्फ करप्शन करते हैं। इसलिए हम रिक्वेस्ट करता हूं, ये वोट जो आप देते हो ना, ये सोच समझ के दे देना अगली बार। और जब भी वोट देना हो तो ऐसे करप्टेड लोगों को मत चुनो जो सिस्टम को तहस नहस करे, और जो हक खाए एसटी कैटेगरी का, जो हक खाए पहाड़ियों का, जो हक खाए हिंदू का, जो हक खाए मुस्लिम का, जो हक खाए सिख का, जो हक खाए ईसाई का, या जो हक खाए किसी भी बंदे का जो ऑप्रेसर हुआ है। बाकी थैंक यू।